हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को बताने वाला हूँ कि प्रतिशत मतलब परसेंटेज के इस तरह के सवालों को किस तरह से हल करते हैं। यही चीज़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ और इस तरह के सवालों को आसान तरीके से हल करके कम समय में इसका आंसर आएगा। बस आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि मैं इस वीडियो में टोटल 5 क्वेश्चन कराऊंगा और वो पांचों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो मैं एग्जाम वाला सवाल इस वीडियो में कराऊंगा और इस तरह के सवालों को आप सब लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप इन 5 सवाल को देख लिए ना तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा और इस तरह के सवाल अगर एग्जाम में आ गए तो आप यूं ही कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बताता हूं और कम समय में आंसर निकलेगा और सही तरीके से हल करके दिखाऊंगा। इसी वीडियो में सीख जाएंगे। चलिए तो बारी बारी के क्वेश्चन को कराऊंगा। सारा क्वेश्चन को आपको देखना अच्छे तरीके से, ठीक है, कि इसी वीडियो में उन सारे क्वेश्चन को हल करना आसान तरीके से आप सब लोग सीख जाए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि 600 के 30% का, 50% का, 20% कितना होगा। तो जब भी इस तरह का सवाल दे देगा तो सिंपल आप देखिए बस किस तरह से हल करना है इसको। सबसे पहले देखिए 600 दिया ना, तो सीधा हम क्या करेंगे, 600 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, के दिया है तो गुणा वाला साइन लगा देंगे। ठीक है, 30% दिया तो 30 लिख करके जब भी किसी भी नंबर के साथ प्रतिशत दे दे तो नंबर लिख करके प्रतिशत के लिए बटे 100 रखते हैं। ठीक है, इतना समझ गया ना। का दिया है तो मल्टीप्लाई वाला साइन रखेंगे। 50% दिया है तो 50 लिख करके प्रतिशत के लिए बटे 100 लिख देंगे। ठीक है, का दिया फिर मल्टीप्लाई वाला साइन रखेंगे। 20% दे दिया है तो 20 लिख करके प्रतिशत के लिए बटे 100 लगा देंगे। तो जब भी इस तरह का सवाल दे देगा तो इसी तरीके से आपको करना है। अब इसमें देखिए कुछ कट रहा है, चलिए देखते हैं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया। 2 पांचे 10 हो गया। 5 5 1 हो गया, क्योंकि 5 को 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, अब बाकी कुछ कटने वाला बचा नहीं है। जब नहीं बचा तो देखिए क्या क्या बचा है। तो देखिए 6 और 3 बचा, बाकी सब खत्म हो गया है। तो 6 गुणे 3 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 त्रिक 18। ये 18 जो हो गया आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी इस तरह का सवाल दे देगा तो ये नंबर छाप दीजिएगा। ए की जगह मल्टीप्लाई वाला साइन रखिएगा। नंबर के साथ प्रतिशत दिया तो नंबर प्रतिशत के बटे 100 लिख दीजिएगा। का दिया है तो गुणे वाला साइन, नंबर दिया प्रतिशत दिया तो नंबर बटे 100 कर देना है। का दिया गुणे वाला साइन, नंबर के साथ प्रतिशत दिया तो नंबर बटे 100 कर देना है और पूछेगा कि कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो बस इस तरीके से हल करके जो इसमें कटेगा काट दीजिएगा, जो लास्ट में आएगा वही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अब दूसरा सवाल हम लोग करते हैं। अब चलिए सेकंड वाले सवाल को हल करते हैं। तो सवाल क्या दिया, सबसे पहले सवाल देखेंगे उसके बाद इसको हल करेंगे। ठीक है, सवाल ये दिया है 800 के 30% का 50% कितना होगा। तो मैं आपसे क्या बताया था कि जब भी पिछला वाला सवाल जो बताया उसी के जैसा सवाल है। जब भी इस तरह का सवाल दे दे तो सिंपल आपको क्या करना है, पहला जो नंबर दिया उसको आपको छाप देना है। ठीक है, 800 के दिया तो गुणे वाला साइन लगा देना है। 30% दिया तो 30 लिख करके प्रतिशत के लिए बटे 100 लिख देना है। ठीक है, का दिया तो मल्टीप्लाई वाला साइन रखना है। 50% दिया तो 50 लिख करके प्रतिशत के लिए बटे 100 कर देना है। ठीक है, अब इतना करने के बाद सिंपल हम देखेंगे इसमें कुछ कट रहा है, चलिए देखते हैं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। अब तो कुछ बचा नहीं कटने का, तो जब नहीं बचा है कटने का तो जो जो बच गया उसको आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है, तो 8 बचा, 3 बचा और गुणे 5 बचा है। ठीक है, इन सबको गुणा करिए तो 8 तरीक कितना होता है, 24। 24 गुणे 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, जीरो 2 कैरी, 5 दूना 10, 10 तो कितना होता है 12, 120 जो हो गया आपका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया है, फिर इसको हम हल करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या दिया है कि किसी संख्या का 20% का 80 है, वह संख्या क्या है। ठीक है, हमें ये बताना है कि मतलब किसी संख्या का 20% बराबर 80 अगर है तो वो संख्या क्या है, ये बताना है। तो जब भी इस तरह का सवाल अगर आपको दे दिया तो सिंपल आपको क्या करना है, किसी संख्या को आपको x मान लेना है। ठीक है, का दिया तो गुणे वाला साइन रख देना है। ठीक है, 20% दे दिया तो 20 लिख करके प्रतिशत के लिए बटे 100 कर देना आपको। ठीक है, इज इक्वल टू 80 कर देना। अब इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरह से किया जाएगा। अब देखिए इतना कर लिए, हम देखेंगे इसमें कुछ कटेगा, चलिए देखते हैं। तो देखिए 0 से 0 कट गया, 2 पांचे 10 हो गया। ठीक है, अब तो कुछ बचा नहीं है तो यक्स लिख देंगे बटे 5 लिख देंगे और गुणे क्या कर देंगे, 80 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए हम इस 5 को इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, आराम से। तो 80 गुणे 5 करेंगे कितना है, तो 8 पच्चे 40, तो यक्स गुणे 8 पच्चे 40 लिख देंगे। ठीक है, एक जीरो एक्स्ट्रा है तो जीरो लगा देंगे और तो हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 400। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। ठीक है, तो तीसरे वाले सवाल अगर इस तरीके का आपको दिख गया तो किसी संख्या को आपको x मान करके का की जगह गुणा वाला साइन लगाना है। 20% दिया तो 20 बटे 100 कर देना इज इक्वल टू 80 करना है। इसको हल करना है, जो भी आएगा वही x जो आएगा वही आपका आंसर है, क्योंकि हमें क्या पूछा है
कि वह संख्या क्या है। मतलब किसी संख्या का 20% बराबर 80 है तो वह संख्या क्या है, हमें ये निकालना है। तो जब भी इस तरह का सवाल दे देगा तो x का जो आएगा वो आपका आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। ठीक है, सवाल देखते हैं, सवाल क्या दिया है। सवाल दे दिया है कि 500 में 18% की वृद्धि करने पर नई संख्या क्या होगी। हमें बताना है कि 500 में अगर 18% की वृद्धि कर रहे हैं तो नई संख्या क्या बन सकती है, हमें ये बताना है। तो जब भी इस तरह का सवाल दे देगा और वृद्धि दे देगा तो इस तरह के सवालों में सिंपल आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको 500 गुणे 18% कर देना है। ठीक है, इसको करने के बाद इसको हल करना है सबसे पहले आपको। तो इसको हल करेंगे तो 500 गुणे 18/100 कर देंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। ठीक है, खत्म करने के बाद कुछ तो बचा नहीं कटने वाला, तो 5 को 18 से गुणा करें कितना आ जाएगा, तो 8 बचे कितना होता है 40, तो जीरो लिखेंगे, 4 कैरी, 5 का 5, 5 4 9। अब ये जो 90 आ गया, बस इसको ऐसे लिख करके उसके बाद क्या करना है, जो 500 दिया है इसी में आपको इस 90 को जोड़ देना है। ठीक है, जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 500 प्लस 90 करेंगे कितना आ जाएगा, 590 आ जाएगा। तो 590 इस करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें बोला है कि 500 में 18% की वृद्धि करने पर, मतलब उसमें वृद्धि हो रहा है, तो नई संख्या क्या बन सकती है, तो इसको गुणे इसको करके जो भी आएगा बस वही उसी को क्या करना है, 500 में यहाँ जो दिया रहेगा उसमें जोड़ देना है, जो आएगा वही आपका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके के सवालों को इसी तरीके से हल करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 वाले सवाल को किस तरह से हल किया जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 वाले सवालों को किस तरह से हल किया जाएगा, चलिए बताता हूं। तो सबसे पहले सवाल को देखेंगे, सवाल क्या है। सवाल दिया है कि 250 का कितना प्रतिशत 50 है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी प्रतिशत का ऐसा सवाल दे दे कि किसी भी नंबर, यहाँ कोई नंबर दे दे, इतने नंबर का कितना प्रतिशत कितना नंबर है। ठीक है, तो बस क्या करना है आपको, सिंपल देखिए ध्यान से, हमें इसमें प्रतिशत निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला नंबर दे दिया है इसको ऐसे उतार करके बटे पहले वाले नंबर को नीचे लिख देना है। ठीक है, अब इसमें देखिए हमें क्या निकालना है, प्रतिशत। तो प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम गुणे 100 कर देते हैं। जब गुणे 100 करेंगे तो हमारा सीधा प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, 25 से अगर 50 काटेंगे दो बार में कटेगा, 2 को 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा 20। ठीक है, और हमें क्या, हम प्रतिशत निकाल लेते हैं ना, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से जब गुणा करते हैं तो सीधा जो लास्ट में नंबर आता है उसके साथ प्रतिशत अटैच कर देते हैं। यही मेरा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जब भी इस तरह का सवाल दे देगा तो लास्ट वाले नंबर बटे पहला वाला नंबर और प्रतिशत निकालना, बोला कितना प्रतिशत है। ठीक है, ये निकालना है तो गुणे 100 कर देना है, जो आएगा उसके लास्ट में प्रतिशत अटैच कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो में टोटल 5 क्वेश्चन कराया हूं और ये पांचों सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितने भी सवाल कराया हूं प्रतिशत का, इस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं और मैं एग्जाम वाला सवाल ही कराया हूं, और जो सवाल एग्जाम में आ सकता है उसी तरह का सवाल कराया हूं। बस आप इन पांचों सवाल को अच्छे से हल कर लीजिएगा। ठीक है, और इस तरीके के सवालों को आसान तरीके से हल करने के लिए बता भी दिया हूं। आप इजी इस तरीके से हल करिए और आंसर लाइए, और ऐसे सवाल जब एग्जाम आ जाए तो आप तुरंत करके आइए। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।